Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में, और आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को जो है वो स्टटरिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिस्टर्बेंस ऑन नॉर्मल फ्लुएंसी टाइम पैटर्न ऑफ स्पीच, ठीक है। टाइम पैटर्न ऑफ स्पीच मींस कि टाइम लगता है, ठीक है, बच्चे को किसी भी इंडिविजुअल को बात करने में, ठीक है। वो पोज लेता है, रुकता है और फिर जो है वो अपनी बात कहेगा। सेकंड, डिस्टर्बेंस और नॉर्मल फ्लुएंसी, मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टटरिंग वाला जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनकी जो फ्लुएंसी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो साउंड वर्ड्स को रिपीट करते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे, फिर पोज लेंगे। वो जो हैं बच्चे वो बात करेंगे लेकिन पोज़ ले लेके करेंगे, रुकेंगे, फिर बोलेंगे। हकलाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर जो है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए है डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फ्लुएंसी एंड टाइम पैटर्निंग ऑफ स्पीच दैट आर इनएप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल्स एज एंड लैंग्वेज स्किल्स persist over time, are characterized by frequent and marked occurrence of one or more of following। सेम वही बात की हुई है कि जो है इन बच्चों की जो नॉर्मल फ्लुएंसी है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। टाइम पैटर्न ऑफ स्पीच जो है, बेसिकली यही बात की गई है इसमें कि किसी को भी जो है वो चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर जो है वो किसी भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल या वो बच्चा है, ठीक है, उसकी जो बोलने की स्पीड है, ठीक है, वो आम लोगों की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। स्टटरिंग का जो भी इंडिविजुअल है या कोई भी बच्चा है, ठीक है, उनकी बात करने से पता चलता है कि इनको जो है इनकी स्पीच में जो है वो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये हकलाते हैं, ये जो है वो रुक रुक के बात करते हैं, ठीक है। अब जो ये क्राइटेरिया ए है, इसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। साउंड एंड सिलेबस रिपीटेशन, साउंड एंड वर्ड्स की रिपीटेशन होती है। फॉर एग्जांपल बच्चा जो है, ठीक है, वो वर्ड्स को बार बार रिपीट कर करके जो है वो बात कर रहा होता है। सेकंड है साउंड प्रोलोंगेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एज वेल एज वॉवल्स, ये जो है ना बात को जो है वो लंबा करके बात कर रहे हैं, वर्ड्स को लंबा कर करके बोल रहे होते हैं। थर्ड है ब्रोकन वर्ड्स पोजेज विद इन अ वर्ड, एक वर्ड बोलेंगे, ठीक है, फिर रुकेंगे, फिर बात करेंगे और फिर वर्ड्स को बोलते हुए जो है वो वक्फ़ा लेंगे, ब्रोकन वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं बोलते वक्त, ठीक है। फोर्थ है ऑडिबल एंड साइलेंस ब्लॉकिंग फिल और अनफिल पॉजेज इन स्पीच, बात करते वक्त बोलते वक्त जो है वो बार बार रुक जाते हैं या पोज लेते हैं, फिर वर्ड बोलते हैं। फिफ्थ जो है वो है सर्कमलोकेशंस वर्ड सब्स्टिट्यूशंस टू अवॉइड प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स, इसमें क्या होता है कि अक्सर जो है वर्ड्स जो हैं वो मुश्किल लग रहे होते हैं किसी पर्सन या बच्चे को, तो वो क्या करते हैं कि वो मुश्किल वर्ड्स को जो है वो अवॉइड करते हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो है वो स्किप कर देते हैं। सिक्स है वर्ड्स प्रोड्यूस्ड विद एन एक्सेसिव ऑफ फिज़िकल टेंशन, वर्ड्स को बोलते वक्त जो है ना, जो बच्चा है जब वो स्टटर कर रहा होता है, ठीक है, वो बहुत टेंशन में होता है, ठीक है। वो बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो उसकी मसल्स हैं ना वो टेंशन में होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ़िज़िकल टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। सेवन है मोनोसिलेबिक होल वर्ड्स रिपीटेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आई सी हिम, नॉर्मल जो पर्सन होगा वो बोलेगा आई सी हिम, लेकिन जो स्टैटरिंग वाले होंगे, ठीक है, वो किस तरह से इस वर्ड को बोलेंगे, इस सेंटेंस को बोलेंगे आई सी हिम को, कि वो इस वर्ड को बार बार
रिपीट करेंगे 3 to 4 टाइम। जैसे आई सी हिम है तो आई को जो है वो 3 to 4 टाइम ऐसे रिपीट करेंगे, आई 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 सी हिम, इस तरह से। Criteria B है the disturbance causes anxiety about speaking or limitations in effective communication, social participation or academic or occupational performance individually or in any combination। इसमें बेसिकली ये बात की हुई कि जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई जो बच्चा है, ठीक है, वो बोल नहीं सकता तो फिर उनको जो है वो एंजाइटी जो है वो होती है, ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर उनको एंजाइटी होती है, ठीक है। और ये जो एंजाइटी है ये स्पीच प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इस एंजाइटी की वजह से जो है वो सोशल एरियाज़ उनका डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी जो एकेडमिक फंक्शनिंग है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होती है, फंक्शनल एरियाज़ और परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती है। क्राइटेरिया सी है द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। इन सिम्टम्स का जो ऑनसेट है, ठीक है, वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्राइटेरिया डी है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू स्पीच, मोटर और सेंसरी डेफिसिट, disfluency associated with neurological insult, for example, stroke, tumor, trauma, or another medical condition, and is not better explained by another medical disorder। क्राइटेरिया डी में ये बात की गई है कि ये जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये डिसऑर्डर डायग्नोज जब हम करेंगे, कोई भी जो पर्सन या इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसको भी स्टार्टिंग की जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ना किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो, ठीक है, और ना ही किसी सेंसरी डेफनेस की वजह से हो, और ना ही किसी मोटर डेफिसिट की वजह से हो, और ना ही किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो।